देखिए भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपको उम्मीदवारी मिली। प्रभाग 2 को किस तरह से देखते हैं और एक को प्रभाग एक को मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी साहब का, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी और जिनके नेतृत्व में दयाशंकर तिवारी जी, पूर्व महापौर जी, इनके नेतृत्व में चुनाव होने वाला, इन सबका आभार मानता हूं कि एक बहुत ही पारदर्शक पद्धति से नागपुर शहर के टिकटों का चयन किया गया है। सर्वे के आधार पर जिस कार्यकर्ता ने ज़मीन पर उतर के काम किया है उसके लिए निश्चित तौर पर विचार किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं उत्तर नागपुर की जो टिकटों का वाटअप हुआ है, एक निष्पक्ष तरीके से कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए यह कार्य हुआ है। मैं पक्ष का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्रभाग क्रमांक 1 में पुनः एक बार ऐतिहासिक जीत हम लोग लेने जा रहे हैं। हमारे पैनल को सेम रिपीट करके और पार्टी ने जो हमने पिछले 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चालू किया है, जो हमने काम किया है, उसको आशीर्वाद देते हुए पक्ष ने हम सभी को बड़ा आशीर्वाद दिया है और हम ताकत के साथ हमारे उत्तर नागपुर कारण की बहुत ही डिफिकल्ट क्षेत्र रहता है, वहाँ पर उतरेंगे और ऐतिहासिक जीत हम लोग वहाँ पर दर्ज करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर नागपुर में 1 लाख के करीब मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, क्या ये मील का पत्थर साबित होगा इस चुनाव में? बिल्कुल। हमने लोकसभा में 90,000 मतदान लिया और माननीय देवा भाऊ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान में जो योजना लाई, हमारी सभी बहनें, हमारी माताएं, हमारे सभी क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। हमने लोकसभा से 10,000 वोट बढ़ाकर विधानसभा में 1 लाख वोट क्रॉस किया है। यह भारतीय जनता पार्टी को उत्तर नागपुर में पहली बार मिला है और मैं मानता हूं उत्तर नागपुर इतना बड़ा बदलाव हम सब लोग मिलकर देखेंगे। प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 2, यह प्रभाग क्रमांक 2 हम जीतने जा रहे हैं। हमने जो वहाँ पर फार्मूला फिट किया है, मैं समझता हूँ माने साहब की मिसेस के वहाँ से चुनाव लड़ने से एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा और कांग्रेस ने जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अनजस्टिस किया है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने माने साहब की मिसेस सरिता ताई के नेतृत्व में वहाँ पर एक युवा उम्मीदवार अनिकेत येरखेड़े जी को जवाबदारी दी है, साथ में यादव परिवार से हमने पंकज को जवाबदारी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक राकेश निकोजे जी की मिसेस नेहा ताई को हमने जवाबदारी दी है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव उस पूरे परिसर के अंदर में देखने को मिलेगा। प्रभाग क्रमांक 3 यह हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। प्रभाग क्रमांक 4 भारी बहुमतों के साथ हम विजयी होंगे। प्रभाग क्रमांक 5 यहाँ पर भी पिछली बार की तरह एक सुनामी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। प्रभाग क्रमांक 6, प्रभाग क्रमांक 7 और प्रभाग क्रमांक 9 ये रिजल्ट चौंकाने वाले रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों के साथ उत्तर नागपुर में लगभग 16 नगर सेवक, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 12 थे, 16 प्लस नगर सेवक उत्तर नागपुर से हम लोग चुनकर आ रहे हैं। एक सुनामी की तरह नागपुर शहर में जो हमारे नितिन गडकरी साहब का आह्वान है, देवेंद्र फडणवीस साहब का आह्वान है, 120 प्लस इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इन दिनों आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा और 400-500 पर सिमट जाएगी विपक्ष। बोलबाला रहता है हमेशा, अगर देखा जाएगा बीएसपी और कांग्रेस का, इस तरह। मैं कुछ लोगों ने मेरे ऊपर में टीका टिप्पणी की थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग अगर चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो 500 वोट से ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर में थी क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर में कुछ कटाक्ष किए थे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। कारण की क्या है, कोई भी व्यक्ति की ताकत जो रहती है उसके पार्टी के साथ मिलकर होती है, इसीलिए किया हुआ वो कटाक्ष है। कोई ऐसे अलग से किसी को हमको क्रिटिसाइज करने का हमारा काम नहीं है। कांग्रेस एक ताकतवर पक्ष है, उन्होंने मतलब वहाँ पर जात पात की राजनीति करके लोगों को हमेशा भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन भाजपा, इन्होंने जमीन पर उतर के काम किया है। हमारे कांग्रेस के विधायक वहाँ 25 साल से बैठे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए खेद है
कि आज भी उस क्षेत्र के अंदर में विकास के नाम पर हमको बहुत तकलीफ जाती है। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी को, हमारे पालक मंत्री बावनकुड़े साहब को, जिन्होंने भर कर हमको निधि वहाँ पर दी है और हमने वहाँ पर ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस को रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन हम कांग्रेस का भी सम्मान करते हैं। बहुत शुभकामनाएं भैया। एक मिनट